Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn sounds. This chapter is of 6th standard and it is of the science. Sounds means the dhwani. Noise pollution impacts millions of people on the daily basis. The most common health problem is the noise induced hearing loss. In short form it is NIHL. तो जो नॉइज़ पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बहुत सारे मिलियंस लोगों पर होता है डेली बेसिस पर, और इसका सबसे कॉमन सबसे सामान्य हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है, दिक्कत क्या होती है कि ये क्या कॉज करता है, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIHL और इंड्यूस्ड का मीनिंग है प्रेरित। And the exposure of loud noise can cause high blood pressures, heart diseases, sleeping disturbance and the stress. And this health problems may affect to the peoples of the all groups, especially the childrens. तो इससे क्या होता है, जो एक्सपोजर जो विवरण होता है बहुत लाउड नॉइस का, बहुत ज़्यादा आवाज़ का, तो इससे क्या होता है, इससे क्या फैलता है, ब्लड मतलब इससे ब्लड प्रेशर्स और बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है, हार्ट के डिजीज़ेज होते हैं, और जो स्ट्रेस मतलब बहुत तनाव होता है, और स्लीपिंग डिस्टर्बेशन मतलब नींद अच्छे से नहीं आती है। Now sometimes some sounds are loud and can be heard easily, while some sounds are the soft and we hear it attentively but it cannot be heard until we listen it. तो कौन से जो साउंड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, मतलब बहुत कड़क होते हैं, और हम इसको आसानी से सुन सकते हैं। और कौन से जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, हम मतलब वो बहुत सॉफ्ट होती है, और अगर हम उसको ध्यानपूर्वक से सुनते हैं तो हमको थोड़ा उसमें से समझ में नहीं आता है। एंड ऑन द अदर हैंड वी गेट अनॉयड बाय सम ऑफ द साउंड्स एंड अदर हैंड वी लाइक सम ऑफ द साउंड्स। तो हमको कौन से आवाज़ जो होते हैं वो हमको पसंद आती है, और दूसरे जो आवाज़ होते हैं हम दूसरे आवाज़ से डर जाते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस द साउंड, that is the diaphragm of the tabla and the diaphragm of the speaker, the rubber band have shows the certain motion, means they are in certain movement, they shows a certain kind of the motion and they oscillate rapidly, in the other words they vibrate। तो कौन से जो वस्तु होती है वो ध्वनि निर्माण करती है, जैसे कि जो डायग्राम यानी जो गुंजना और जो आवाज़ होती है स्पीकर की होती है, तबला की होती है, और जो रबर बैंड होती है उसकी, तो वो एक मूवमेंट में होती है, वो एक हलचल में होती है, और वो एक प्रकार का क्या दिखाते हैं हमको, मोशन में, एक प्रकार का वो मोशन में दिखाते हैं, और वो जल्दी से ऑसिलेट यानी डोलन, वो जल्दी से डोलन करती है, और दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो वो वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट का अर्थ है कंपन। द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इज हियर्ड। व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप्स द साउंड ऑल्सो स्टॉप्स। तो वाइब्रेशन जो कंपन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ध्वनि के निर्माण करने के लिए। जितनी दूर तक जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है वो होता है, तो उतनी दूर तक जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, हमको सुनाई देती है। और जब भी जो वाइब्रेट्स मतलब जब भी जो वाइब्रेशन होता है वो रुक जाता है, तो जो आवाज़ जो होती है, ध्वनि जो होती है, वो भी उसी वक्त रुक जाती है। Now we will see about and the object due to which the sound is produced is known as the source of sound। तो जो ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होती है जिससे जो आवाज़ होती है वो निर्माण होती है, उसको क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ साउंड, साउंड का सोर्स। Now we will see about the acoustics।
of the sound, the resonance, including the production, propagation and the effects of the sound is called the acoustics. तो जो साउंड का जो साइंस जो होता है, उसका प्रचार, उसकी प्रतिध्वनि, उसका प्रसार, जो ध्वनि होती है उसका प्रभाव और उसका जो इफेक्ट, इसको क्या बोला जाता है? acoustics. And the intensity of the sound is measured by the unit cell called the decibel. In short form it is written as a dB. तो जो इंटेंसिटी, जो प्रचंडता होती है ध्वनि की, आवाज़ की, उसको किससे मापी जाती है? एक यूनिट सेल जिसको डिसेबल कहा जाता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में डीबी लिखा जाता है. द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इन आवर लैरिंक्स और द वॉइस बॉक्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस द साउंड. तो जो वाइब्रेशन, जो कंपन होता है हमारा जो स्वर रज्जु या कंठ का, जो कि हमारा लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स में होता है, वो भी ध्वनि का निर्माण करता है. The voice box is located in our thorax and the quality of the sound produced in our the larynx depends upon the tautness of the vocal cords. तो voice box हमारा किधर प्रेजेंट होता है? जो गला होता है हमारा, थोरेट होता है, उधर वो प्रेजेंट होता है. और जो उसकी क्वालिटी होती है, साउंड की जो क्वालिटी होती है ध्वनि की, वो किधर प्रोड्यूस्ड होती है? हमारे लैरिंक्स में वो निर्माण होती है. और वो किस पर निर्भरित होती है? उसका कैसा कसाव या तनाव होता है वोकल कॉर्ड्स पर, उस पर ये निर्भरित होती है. नाउ वी विल सी अबाउट हाउ साउंड इज हियर्ड. हम साउंड को कैसे सुनते हैं? There is a air around the source of sound. There is air around the source of sound, and as the source of sound begins to vibrate, the layer of the air around the source of sound also vibrates. तो एयर होती है, जो साउंड का जो सोर्स होता है उसके बाजू में क्या होती है? एयर होती है. तो जो एयर सोर्स, साउंड का जो सोर्स होता है वो वाइब्रेट होने लगता है, वो जब भी कंपन होने लगता है तो उसके बाजू में जो एयर की जो परत होती है वो भी वाइब्रेट होने लगती है, कंपन होने लगते हैं. अ वेव ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दैट साउंड स्प्रेड इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड एंड सच अ वेव इज कॉल्ड द साउंड वेव. तो जो लहर होती है कंपन की, जो साउंड की जो वाइब्रेशन की जो कंपन होती है, मतलब जो वेव होती है लहर, वो पूरे दिशाओं में स्प्रेड हो जाती है एक साउंड की सोर्स से. तो इसको क्या कहा जाता है? इस वेव को क्या जाता है? लहर को क्या कहा जाता है? साउंड वेव, साउंड की लहर. एंड द साउंड वेव्स ऑल्सो रीचेस टू आवर ईयर्स. तो जो साउंड की जो वेव्स होती है वो हमारे कानों तक पहुंचती है. देयर इज अ डेलिकेट डायफ्राम और द ईयर ड्रम प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ आवर ईयर्स. इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू. तो एक ऐसा नाजुक सा एक डायफ्राम और ईयर ड्रम, हमारा जो एयर का, हमारा जो कानों का जो कैविटी है, गुहा है, उसमें ये प्रेजेंट होता है, वो भी वाइब्रेट होने लगता है, वो भी कंपन होने लगता है. एंड द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स इन द ईयर्स एंड वी हियर द साउंड. तो सेंसेशन, जो सनसनी होता है, ये जो वाइब्रेशन से निर्माण करता है सनसनी, ये किधर से होकर जाता है? हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से होकर जाता है, थ्रू द नर्व्स इन द ईयर्स. तो क्या नसों, जो हमारे कानों में जो नसें होती है उनसे, और इसीलिए जो आवाज़ होती है हम उसको सुन सकते हैं. Sound travels in the form of the waves through the air, water or through the solid and we hear the sound. तो साउंड किधर, कैसे इधर से उधर जाते हैं? एक वेव्स के फॉर्म में, लहर के फॉर्म में, थ्रू द एयर. एंड वाटर या सॉलिड से, सॉलिड यानी ठोस माध्यम से, और हम आवाज़ को सुन सकते हैं. साउंड इज प्रोपगेटेड मोर क्लियरली थ्रू अ लिक्विड और एंड थ्रू द एयर एंड इट इज़ हियर्ड मोर क्लियरली थ्रू अ सॉलिड. तो साउंड कैसे प्रोपगेटेड होते हैं, प्रसारण होती है, कैसे एकदम स्पष्ट रूप से वो प्रसारण होती है? एक तरल माध्यम से, एयर से ज़्यादा वो तरल माध्यम से होती है, और हम उसको एकदम स्पष्ट रूप से कैसे सुन सकते हैं? एक
ठोस माध्यम से। ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड ऑकर्स एट द डिफरेंट स्पीड एंड द डिफरेंट मीडियम्स। तो जो ट्रांसमिशन, जो संचार होता है साउंड का, ध्वनि का, वो अलग अलग माध्यमों से अलग अलग गति से होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड इज फास्टर देन थ्रू द लिक्विड देन थ्रू द गैस एंड इट इज़ फास्टर देन थ्रू द सॉलिड देन थ्रू द लिक्विड। तो जो ध्वनि का जो संचारण होता है वो लिक्विड, मतलब जो ध्वनि का संचारण होता है, संचरण, तो वो क्या फास्टर होता है लिक्विड और गैस से, मतलब लिक्विड जो तरल माध्यम, गैस और ठोस माध्यम और जो तरल माध्यम, इससे ये ज़्यादा होता है। नाउ द साउंड इज सेड टू बी प्रोपागेटेड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, वी विल सी प्रोपगेशन ऑफ sound. Sound is said to be the propagated when the sound waves spread in all of the directions through the source of sound. तो हम साउंड को, जो ध्वनि होता है, हम उसको प्रोपागेटेड कब बोलते हैं कि जब भी जो ध्वनि होती है वो सभी ओर, सभी जो दिशा है उधर वो स्प्रेड, फैल जाती है एक साउंड की सोर्स से। सेकेंड वन इज द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। The substance around a source of sound through which sound was spread is called as a medium of the propagation of sound. तो एक वस्तु, एक पदार्थ जो सोर्स ऑफ साउंड के बाजू में होता है, जिससे जो साउंड की जो वेव्स होती है वो सभी में मतलब फैल जाती है, तो इसको कहा जाता है मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। And the loud noise or the continuous noise is very harmful, means this has an adverse effect on the people of the locality and their hearing may get impaired or which can even cause to the deafness. तो जो बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती है, कंटिन्यूस मतलब चलते रहने वाला जो आवाज़ होती है, वो बहुत प्रभावशाली होता है। जो लोग सेटलमेंट्स में रह रहे, उधर मतलब एक साथ रह रहे, उनका जो हियरिंग है, मतलब जो उनको सुनना है, वो दुर्बल हो जाता है और इससे क्या होता है कि वो डीपनेस हो जाते हैं, मतलब वो सुन ही नहीं सकते। एंड दे मे कॉज ऑल्सो द रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड द मेंटल एग्जॉशन एंड वन कैनॉट वर्क विदाउट द concentration and this kind of continuous noise and which has a ill effect is known as the noise pollution. तो इससे क्या हो सकता है कि उनको मतलब वो व्यग्रता हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, मेंटल थकान हो सकती है और कोई व्यक्ति एकदम ध्यानपूर्वक से खुद का कार्य नहीं कर सकता हो। और ऐसा काइंड का जो चलते रहने वाला जो नॉइज़ पोल्यूशन है, मतलब चलते रहने वाला जो आवाज़ है जिससे इल इफेक्ट्स मतलब वो प्रभावशाली होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? नॉइज़ pollution. Noise pollution occurs when we hear one or many sounds which are harmful to our ears. तो नॉइज़ पोल्यूशन कब होता है कि जब भी हम एक या बहुत सारे ध्वनि हम सुनते हैं हमारे कानों से, जो कि हमारे कानों के लिए अच्छे नहीं होते, बहुत हार्मफुल होते हैं। Some of the sounds that we enjoy can be the nuisance for the others. तो कौन से जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है जो हम सुनते हैं, वो दूसरों के लिए बहुत परेशानी, nuisance यानी परेशानी हो सकती है। मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग अबाउट द नॉइज़ पोल्यूशन। तो हमको नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। तो फर्स्ट, अननेसेसरी हॉर्न। तो हमको अननेसेसरी मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं गाड़ियों का, तो ये रॉन्ग है, मतलब इससे नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है। सेकेंड वन इज व्हीकल्स कैन बी मेंटेन इन द प्रॉपरली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साउंड्स दैट दे प्रोड्यूस्ड। तो जो व्हीकल्स है, जो गाड़ियाँ है, उसको अच्छी जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि उससे जो अननेसेसरी मतलब जो नहीं चाहिए साउंड्स वो निर्माण करते हैं। Third one is factories, airports, railway stations and the bus stations could be maintained at the proper distance away from the residential areas. तो जो फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और जो बस स्टैंड होती है उनको दूर रखना चाहिए। जो रेसिडेंशियल, जो लोग सेटलमेंट्स में रह रहे, लोकेलिटी में रह रहे, एक साथ रह रहे, तो उससे दूर होना चाहिए फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स और एक्सेट्रा।
And birds like the robin or the woodcock can recognize the sound of the earthworm in the soil and can find their prey. This is because their hearing organs are the sensitive. तो जो बर्ड्स होते हैं, जो पंछियाँ होती है जैसे कि रॉबिन और वुडकॉक, वो पता लगा सकते हैं, रिकॉग्नाइज यानी वो पता लगा सकते हैं जो अर्थवर्म होती है, जो केचुआ होती है, उनका आवाज़ वो पता लगा सकती है मिट्टी में, और वो अपना खुद का प्रे शिकार वो पा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि मतलब उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स जो होती है वो बहुत कोमल होती है. एंड सम स्पाइशीज ऑफ ग्रासहोपर्स प्रोड्यूस्ड अ साउंड बाय रबिंग देयर लेग्स व्हाइल फ्लाइंग इन द एयर. तो कौन से जो जनजाति होते ग्रासहोपर्स के, वो आवाज़ कैसे निर्माण करते, उनके जो लेग्स होते, उनके जो पैर होते, उनको घस कर जब भी वो एयर में उड़ रहे होते तभी. The flapping of the wings of the bee and the mosquito produce the humming sound. तो जो फ्लैपिंग, जो फड़फड़ाने वाले जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं बीज और मॉस्किटो मच्छरों के, वो कैसा आवाज़ निर्माण करते हैं, वो गुनगुनाती आवाज़ निर्माण करती है. So our lesson gets completed, that is sounds means the ध्वनि. In it we have learned about the acoustics, we have also seen about the full form, and we have also learn about some sounds are loud and can be heard easily, and we get annoyed from some of the sounds, and the vibration of an object is necessary for the production of the sounds. We have also learned about the acoustics, and we have learned in it the vibration of the vocal cords in our the larynx or the voice box. In it we have also learned about the how sound is heard. We have seen and sound travels in the form of waves through the air, water or through the solid, and we hear the sound. We have learned about it, and we also learn about propagation of sound, the medium of the propagation of sound, and we have also learned about the measures for the, and now we have also learned about the measures for preventing the noise pollutions. And so our lesson gets completed, that is sound, ध्वनि. जय हिंद.